उस समय जॉन जुआ काम्बा नाम का एक आदमी अचानक गिर गया और मर गया। उसे पारंपरिक अंतिम संस्कार प्रक्रिया के साथ दफनाया गया। जॉन अपने पीछे अपने बच्चे छोड़ गया। उसके बड़े बेटे का नाम जेरेमिया और छोटे भाई का नाम ट्राइवेल कॉमक्वाम्बा था। घर पर विलियम नाम का ट्राइवेल का बेटा एक पड़ोसी का रेडियो ठीक कर रहा है। वे लोग रेडियो का इस्तेमाल मौसम के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए करते थे, जो खेती के लिए उपयोगी था। विलियम एक ऐसा बच्चा है जो रचनात्मक है और खुद से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मत करने में अच्छा है। उसकी एक बहन भी है जिसका नाम एनी है। फिर उसके पिता ने उसे अपने घर की छत की मरम्मत करने का आदेश दिया। दूर से उसने रेडियो के मालिक को अपने घर की ओर आते देखा। वह उस रेडियो को उठाना चाहता था जिसे विलियम ठीक कर रहा था, लेकिन विलियम कहता है कि रेडियो की मरम्मत नहीं हो सकती। नहाने के बाद उसने अपने बिस्तर पर नए स्कूल के कपड़े देखे। फिर उसने उसे पहना और अपने पिता और मां के पास भागा। वह बहुत खुश था क्योंकि आज उसका स्कूल पहला दिन था। वह स्कूल गया और अपने दोस्त गिलबर्ट से मिला। दूसरी जगह ट्राइवेल एक कुली के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। इस बीच ट्राइवेल की पत्नी एग्नेस और उसकी बेटी खेत के खलिहान में काम करती है और इसी तरह वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा करते हैं। उन्हें यह भी उम्मीद है कि एनी अपनी जिंदगी बदलने के लिए कॉलेज जा सकती है। विलियम, जो स्कूल में गतिविधियों में लगा हुआ था, अचानक बारिश होने लगती है। यह वहां के लोगों के लिए अच्छा संकेत है। कक्षा में काजी गुंडा नाम के एक शिक्षक पहले से ही मौजूद है। वह विलियम के होम रूम टीचर होंगे और विज्ञान के शिक्षक भी बनेंगे। कक्षा में वह एनी का एक संदेश काजी गुंडा को देता है। काजी गुंडा फिर विलियम के पिता से अपनी स्कूल की फीस तुरंत चुकाने के लिए कहता है। घर पहुंचकर उसने तुरंत कल की परीक्षा के लिए पढ़ाई की। हालांकि रोशनी की कमी के कारण उसे पढ़ने में कठिनाई हुई। फिर उसकी मां आई और उसे अपने पिता की मक्का उगाने में मदद करने के लिए कहा। अगले दिन परीक्षा शुरू हुई और विलियम परीक्षा में सफल रहा। स्कूल के बाद विलियम और गिलबर्ट एक कबाड़खाने में गए। वहां उन्होंने फिर से इस्तेमाल की जा सकने वाली चीजों की तलाश की और उसे एक बैटरी मिली। गिलबर्ट के घर पहुंचने पर निवासी इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि एक निवेशक था जो उनकी जमीन खरीदना चाहता था। गिलबर्ट के पिता, जो वहां के पारंपरिक नेता थे, ने उनकी इच्छाओं को अस्वीकार कर दिया क्योंकि अगर पेड़ काटे गए तो उनके क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। जेरेमिया अचानक खड़ा हो गया और कहा कि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार है और बाकी समुदाय ने भी उसका अनुसरण किया। फिर ट्राइवेल जेरेमिया के घर आया और वहां बहस हुई। जेरेमिया उसकी सलाह को अस्वीकार कर देता है और वह वैसे भी अपनी जमीन बेच देगा। अगले दिन विलियम ने पैसे पाने के लिए एक पक्षी जाल बनाया और तभी उसने एक घास काटने की मशीन की आवाज सुनी और आवाज के स्रोत की ओर भागा। वहां उसने देखा कि पेड़ कटने शुरू हो गए थे। तालियां। फिर वह खेल सुनने के लिए अपने दोस्त के घर गया। उस समय अचानक उनका रेडियो बंद हो गया। तेज बारिश में वह अपने घर में बैटरी लेने के लिए भागा। उस समय उसने अपने पिता से स्कूल की फीस तुरंत चुकाने के लिए कहा। एक दोस्त के घर पर उसने अपनी क्षमता से टूटे हुए रेडियो को ठीक करने की कोशिश की। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काजी गुंडा और उसकी बहन अकेले थे। अगले दिन वे काजी गुंडा की साइकिल को नष्ट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। फिर गिलबर्ट ने उसे काजी गुंडा की साइकिल की लाइट लेने के लिए कहा और उस समय उसने देखा कि लैंप कैसे काम करता है, जो उसे साइकिल के पैडल को घुमाकर लाइट जलाने में काफी अजीब लगा। रात में उसने अपने पिता और मां को अपनी स्कूल की फीस के बारे में बात करते हुए सुना। उसके पिता ने कहा कि वह उसकी स्कूल की फीस नहीं दे पाए हैं। विलियम ने जो कुछ भी सुना उससे बहुत दुखी हुआ। अगले दिन जिन छात्रों ने अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं किया था, जिनमें विलियम भी शामिल था, उन्हें एक कमरे में इकट्ठा किया गया। फिर घर जाने के लिए कहा गया और स्कूल की फीस चुकाने के बाद पढ़ाई पर वापस आने के लिए कहा गया। उसी समय तेज बारिश हुई और ट्राइवेल के मक्के के खेतों में बाढ़ आ गई, जिससे उनकी फसल खराब हो गई। अगले दिन विलियम और ट्राइवेल एक तंबाकू कारखाने में अपने पिता के पुराने दोस्त डेनियल से मिलने गए। उसे उम्मीद थी कि डेनियल निवेशकों से संपर्क करने में उसकी मदद कर सकता है ताकि वे खरीदे गए बिना गिरे पेड़ों को फिर से बेचने को तैयार हो, ताकि पेड़ उनकी जमीन में बाढ़ का सामना कर सके। डेनियल ने उसे कोई दूसरा व्यवसाय खोजने के लिए कहा क्योंकि उनकी जगह की मिट्टी की स्थिति बहुत सूखी थी। सूखे और बारिश के समय में खेती करना मुश्किल होगा। उसने आने वाले सूखे के मौसम के लिए तैयार रहने को कहा क्योंकि यह निश्चित था कि यह एक लंबा अकाल होगा। अगले दिन यह देखा गया कि उनके पौधे ठीक से नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि जमीन बहुत सूखी थी और पानी नहीं था। ट्राइवेल ने तब यह घटना वहां के पारंपरिक नेता को बताई।
वह चाहता था कि पारंपरिक नेता समुदाय की शिकायतों को राष्ट्रपति तक पहुंचाए, जो उनके क्षेत्र का दौरा करने वाले थे। दूसरी ओर विलियम कबाड़खाने में एक मृत बैटरी खोजने के लिए वापस गया। उसने सोचा कि इसका उपयोग पानी के पंप की मरम्मत के लिए किया जा सकता है, लेकिन मृत बैटरी को फिर से जीवित करने के लिए उसे एक डायनामो की आवश्यकता थी। अगले दिन विलियम, जो अभी भी पढ़ना चाहता था, स्कूल गया और चुपके से अंदर घुस गया ताकि शिक्षक और प्रिंसिपल को पता न चले, क्योंकि यह ज्ञात है कि उसने अपनी स्कूल की फीस का भुगतान नहीं किया है। जब पाठ समाप्त हो गया तो उसने कोजी गुंडा से उसकी साइकिल पर लगी लाइट के बारे में पूछा। जब कोजी गुंडा ने समझाया को उसने पूछा कि वह मृत बैटरी के लिए डायनामो कहाँ पा सकता है। फिर उसने कहा कि इसे पुस्तकालय में पढ़ो, वहां उसे डायनामो के लिए ऊर्जा के उपयोग पर किताबें मिल सकती है। हालांकि क्योंकि उसने स्कूल की फीस का भुगतान नहीं किया था, वह पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर उसने कोजी गुंडा से कहा कि वह अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते को तब तक गुप्त रखेगा जब तक वह पुस्तकालय में प्रवेश कर सकता है। अंत में वह काजी गुंडा की मदद से पुस्तकालय में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। क्या श्री फेसी इसके बारे में जानते हैं? फिर उसे एक किताब मिली और उसने विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने के तरीकों का अध्ययन किया। जब राष्ट्रपति ने उनके स्थान का दौरा किया तो पारंपरिक नेता ने भाषण दिया। पहले तो उन्होंने वर्तमान सरकार की प्रशंसा की, फिर उन्होंने बाढ़ के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया जो उनके वर्तमान स्थान पर हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनके क्षेत्र पर अधिक ध्यान देगी, क्योंकि अब सरकार केवल प्रचार करने आती है और उनके जीवन पर ध्यान नहीं देती। इससे राष्ट्रपति और उनके सहायकों के बीच बहस छिड़ गई। फिर राष्ट्रपति ने अपने सहायक को पारंपरिक नेता को मंच के पीछे लाने के लिए कहा। वहां पारंपरिक नेता को राष्ट्रपति के सहायकों ने पीटा। इस घटना ने पारंपरिक नेता की स्वास्थ्य स्थिति को दिन ब दिन खराब कर दिया। जब फसल का मौसम आया तो उनके मक्के के बागानों के परिणाम उम्मीदों से बहुत दूर थे। यहां तक कि खपत के लिए भी यह केवल 60 दिनों तक चलेगा, जबकि अगली फसल अभी भी एक और साल का इंतजार कर रही है। इसने ट्राइवेल को जो कुछ भी वह बेच सकता था बेचने के लिए मजबूर किया, ताकि वह और उसका परिवार जीवित रह सके। उसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर की छत भी बेचनी पड़ी और उसे पुआल से बदलना पड़ा। बाजार पहुंचने पर सामान की कीमतें बढ़ने लगी और रेडियो पर यह खबर आई कि सरकार मौजूदा खाद्य संकट से इनकार कर रही है और वे आगामी चुनाव की जीत को सुरक्षित करने में व्यस्त हैं। यह सुनकर ट्राइवेल विपक्ष का समर्थन करने और सरकार के खिलाफ शहर गया। कुछ नागरिकों के साथ जो वहां भी जा रहे थे, वे इस उद्देश्य से निकले कि सरकार मौजूदा खाद्य संकट को पहचाने। अगले दिन विलियम एक बैटरी को चार्ज करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने का तरीका जानने के लिए एक किताब पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, ताकि इसका उपयोग पानी पंप करने के लिए किया जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि वे सूखे के मौसम में पानी की आपूर्ति प्राप्त कर सकें और सूखे के मौसम में 2 बार फसल काट सकें। एक और जगह काजी गुंडा एनी को समझाने की कोशिश करता है और उससे गांव छोड़ने और उससे शादी करने के लिए कहता है। अगले दिन विलियम काजी गुंडा से डायनेमो के उपयोग के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन उस समय पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल के प्रिंसिपल थे, जिनका नाम श्री रफीजी था। उन्होंने काजी गुंडा की जगह ली, जो उस दिन कक्षा में नहीं आए थे। श्री रफीजी ने विलियम को देखा जो वहां था और तुरंत उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। विलियम, जो अभी घर पहुंचा था, उसने अपनी मां को बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसी क्षण उसकी मां ने निवासियों को सरकारी ट्रक की ओर भागते देखा, जो बहुत सस्ते दाम पर गेहूं बेच रहा था। तुरंत उसकी मां ने उसे सरकारी ट्रक से अनाज खरीदने के लिए कहा। कहीं और ट्राइवेल शहर के रास्ते पर है। रास्ते में वह देखता है कि लोगों की हालत घबराहट में है और अफरा तफरी मच रही है। उसने लोगों को भोजन के लिए एक दूसरे पर हमला करते देखा। उसे अपने परिवार की याद आई और उसने ड्राइवर से गांव लौटने के लिए कहा। घर पर एनी काजी गुंडा के साथ जाने का इरादा रखती है, लेकिन उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है, जब तक कि अचानक एक आदमी घर में घुसकर उनका खाना नहीं ले जाता। फिर वे घर से बाहर भागे और देखा कि कुछ लोगों ने उनके खलिहान में मक्के की फसल लूट ली थी। एक और जगह विलियम एक सरकारी ट्रक का इंतजार कर रहा है जो सस्ते में गेहूं बेचता है, लेकिन वहां की स्थिति बहुत अराजक दिख रही है, क्योंकि इतनी कम कीमतों पर गेहूं खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। उसने अनाज से भरे खलिहान में घुसने की कोशिश की। गोदाम के बाहर स्थिति और भी अराजक होती जा रही है। वह गोदाम में फंस गया था और गोदाम की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। अंत में वह अपने द्वारा प्राप्त खरपतवार के साथ घर पहुंचा।
जाहिर तौर पर यह उनके दैनिक भोजन की आपूर्ति के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था। इसलिए ट्राइवेल ने दिन में केवल एक बार भोजन करके अपने भोजन का राशन तय किया। उस समय एनी ने अपने पिता को दोष देना शुरू कर दिया। फिर उसकी मां ने उसे डांटा। दिन ब दिन वे सामान्य रूप से रहते थे, भले ही वे दिन में केवल एक बार खाते थे। रात में विलियम अपनी बहन के पास गया और उसे काजीगुंडा से एक डायनेमो मांगने के लिए कहा। अगले दिन जलाऊ लकड़ी लेने के बाद विलियम ने अपनी मां और पिता को एनी के जाने पर रोते हुए देखा, जो उन्हें छोड़कर काजीगुंडा के साथ चली गई थी। फिर वह कमरे में गया और कोजीगुंडा की साइकिल का डायनेमो देखा, जिसे उसकी बहन ने जाने से पहले छोड़ दिया था। फिर ट्राइवेल और उसका परिवार प्रिंसिपल के पास गए और श्री रफीजी से काजीगुंडा का पता पूछा। वह कहता है कि उसे नहीं पता कि काजीगुंडा इस समय कहाँ है और मौजूदा आर्थिक संकट की स्थिति के कारण स्कूल अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इससे शिक्षकों और छात्रों को घर भेज दिया जाता है। उस समय विलियम ने श्री रफीजी से स्कूल के पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। वहां उसने एक किताब और एक डायनेमो लिया और फिर अपनी पढ़ी हुई किताबों से प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके कुछ दोस्तों की मदद से वह अंततः एक पवन चक्की बनाने में सफल रहा, जो बैटरी का उपयोग किए बिना एक रेडियो चालू कर सकती थी। उन्होंने एक बड़ी पवन चक्की बनाने के लिए उत्सुकता से पुरानी वस्तुओं की तलाश शुरू कर दी। एक और जगह विलियम अपने पिता के पास गया और उसे अपनी रचना दिखाई। फिर वह अपने पिता की साइकिल का उपयोग एक बड़ी पवन चक्की बनाने के लिए करना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और इसके बजाय उसे अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ने के लिए कहा। अगले दिन विलियम और गिलबर्ट ने सुबह से शाम तक फिर से खेती शुरू कर दी। वहां वे ऊबने लगते हैं। उसने अपने पिता की बाइक लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह और उसके दोस्त अपने पिता की साइकिल मांगने के लिए घर गए और फिर से अपने अच्छे कारण की व्याख्या की, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। विलियम ने हार नहीं मानी और फिर एक बड़ी पवन चक्की बनाने के लिए आवश्यक उपकरण इकट्ठा किए। दूसरी ओर उसकी पत्नी कहती है कि उसे अपने बेटे को एक मौका देना चाहिए ताकि वह उनकी इच्छा पूरी कर सके। फिर वह अपने बेटे के पास गया और वहां विलियम ने कहा कि उसे अपने पिता की मदद की जरूरत है। ट्राइवेल ने विलियम का समर्थन करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सके और अपनी साइकिल का त्याग कर दिया। उसे निवासियों द्वारा मदद की गई और विलियम ने एक बड़ी पवन चक्की बनाने के लिए अपना विचार देना शुरू कर दिया। उनके विचारों और कड़ी मेहनत से वे अंततः एक बड़ी पवन चक्की चालू करने में कामयाब रहे, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, जो पंप को काम कराती है। जब निवासी जमीन साफ करने में व्यस्त थे, अचानक पानी बहने लगा। ट्राइवेल, जिसने यह देखा, तुरंत अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया और उसे विलियम पर गर्व था। समय चलता रहता है। अब कृषि भूमि को पानी मिल गया है, पौधे अच्छी तरह से बढ़ने लगे हैं और एक बेहतर जीवन के लिए एक नई आशा पैदा हुई है। एक और जगह पारंपरिक नेता अंततः मर गए। अपनी खोजों के साथ विलियम ने अपने गांव को एक नई आशा दी।